हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया चल रही पढ़ाई? कुछ पढ़ लिख नहीं रहे होगे, मुझे पता है। और बहुत टफ क्वेश्चंस कर लिए हैं तुम लोगों ने। उसी टफ क्वेश्चंस की सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हुए आज हम लेने वाले हैं और भी क्वेश्चंस सिमेट्री के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप ये लेक्चर सीधे देख रहे हो और पूरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो ये लेक्चर पूरा का पूरा बाउंसर मारेगा। ठीक है ना, शोएब अख्तर वाला बाउंसर। क्लियर? तो अगर सचिन की तरह शॉट खेलने हो तो प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देख लेना। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आज के हमारे ये क्वेश्चंस हैं वो क्यूबिकल के बेसिस पे हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है और रटना भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, कैसे आता है और आंसर क्या है, तीनों ही चीजें आज के लेक्चर की आपको रटी हुई होनी चाहिए, जितने भी क्यूबिकल एग्जांपल्स हैं। क्यूबिकल एग्जांपल्स में क्या है? देयर इज अ क्यूब, ठीक है, एंड ईच साइड ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस मैंने बनाया नहीं है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर। बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है आर। जो वायर लगा हुआ है, इस वायर का रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, और आपको बॉडी डायगोनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। आपको यूं मान के चलो, ए और जी के बीच में आर इक्वलेंट निकालना है। ठीक है ना, और सभी साइड्स पे जो आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो उनकी वैल्यू है आर। ठीक है ना। इफ ईच साइड हैज रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो। अगर आपने सिमेट्री पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑल्दो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो ये मत समझिएगा कि आपको सिमेट्री समझ में नहीं आई है। दिस इज अ टफ क्वेश्चन एंड अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको ले दे के आखिरी में रटना ही है। क्लियर है? तो हमें ए और जी बॉडी डायगोनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो मान लो यहां से करंट आया आए। ठीक है, अब यहां से जो करंट आया आए, वो सोचो उसको कितने रास्ते मिल रहे हैं। उसको रास्ता मिल रहा है, कितने ऑप्शन मिल रहा है, ए से बी जाने का, ए से बी जाने का और ए से ई आने का। ए से बी, ए से डी और ए से ई। क्लियर है? ये तीनों ही रास्ते उसके लिए एक जैसे हैं। ये तीनों ही रास्ते उसके लिए एक जैसे हैं। तो यहां से आई करंट आया तो यहां से जाएगा I/3, यहां से जाएगा I/3 और यहां से जाएगा I/3। क्लियर है? तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I/3 इंटू रेजिस्टेंस आर। यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I/3 इंटू रेजिस्टेंस आर। यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I/3 इंटू रेजिस्टेंस आर। पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बी पॉइंट का पोटेंशियल और ई पॉइंट का पोटेंशियल, बी डी और ई तीनों का पोटेंशियल सेम है। तीनों का पोटेंशियल सेम है।
तो हम इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, तीनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं। हम तीनों पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब बी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट देखने में अलग अलग है, ठीक है। अगर सेम पोटेंशियल है तो हम उनको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम जी पॉइंट पे देखो, जी पॉइंट पे जो करंट आई आया है, वहां से आई करंट बैटरी वापस से खींचेगी। जब आई करंट बैटरी वापस से खींचेगी तो बैटरी किस तरीके से कलेक्ट करेगी, उसके पास तीन रास्ते हैं, I/3, I/3 और I/3। वो तीन रास्ते होंगे, H से आने का, F से आने का और C से आने का। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है ना? तो जो ये तीन पॉइंट्स है C, H एंड F, C, H एंड F, इन तीनों का क्या है, सेम पोटेंशियल। क्लियर है? आई बात समझ में? अब आप लो ए पॉइंट और आखिरी में लो जी पॉइंट। क्लियर है? ए बी सी डी, ई एफ जी एच, सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो यहां पे आएगा, यहां पे लो आप बी पॉइंट या डी पॉइंट या ई पॉइंट, क्योंकि सेम पोटेंशियल्स हैं, और सी पॉइंट, एच पॉइंट या फिर एफ पॉइंट। इन तीनों के सेम पोटेंशियल है, तो हमने क्या किया, तीनों को शॉर्ट कर दिया। अब देखो ए और ए से कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ए से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस, आर, ए से बी के बीच में आर, ए से बी के बीच में फिर से आर, ठीक है ना। फिर ए से ई के बीच में फिर से आर। तो अब ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है। अब देखो बी से कितने रास्ते जा रहे हैं, सी की तरफ और एफ की तरफ। बी से सी की तरफ रेजिस्टेंस आर, बी से एफ की तरफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। डी से सी की तरफ और एच की तरफ, सी की तरफ और एच की तरफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर। क्लियर है? डी से सी की तरफ और डी से एच की तरफ। क्लियर? तीसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट बचा, ई, ई से एफ की तरफ और ई से एच की तरफ, ई से एफ की तरफ और ई से एच की तरफ। तो दो रेजिस्टेंस और आ जाएंगे मेरे, ठीक है ना। ई से एफ की तरफ और ई से एच की तरफ दो रेजिस्टेंस और आ जाएंगे मेरे, आर आर। क्लियर है? तो ये 6 रेजिस्टेंस आ गए। अब जो जी पॉइंट है वो कहां कहां से करंट खींच रहा है, एफ से खींच रहा है, एच से खींच रहा है और सी से खींच रहा है, एफ से, एच से और सी से, ठीक है। तीनों का पोटेंशियल सेम है, तीन रेजिस्टेंस और आ जाएंगे इनके, आर। क्लियर है? और हमें इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और जी के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया है। देखो ये तीन रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में। तो ए और इस पॉइंट को बोल दो बी, ए और बी के बीच में R/3, बी और सी के बीच में R/6,
ठीक है ना, और सी और जी के बीच में r/3। कह रहे हैं इन तीनों का r/3, इन 6 का r/6, इन तीनों का r/3। क्लियर है, दिख रहा है आपको? तो अब इन तीनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये तीनों किसमें आ गए? सीरीज में। दैट विल बी r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, दैट इज 6 एलसीएम। यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 2 और यहां का ऐड हो जाएगा तो 5 r/6। क्लियर है? ये है हमारा आर इक्विवेलेंट, इसका 5 r/6। ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन और इसका आंसर तीनों आपको रटे हुए होने चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? अगर आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया तो 5 r/6 सीधा याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा गया कि किस रेजिस्टर में कितना करंट है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही है। इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में माना जाता है। फिर से देखिएगा, ए पॉइंट और जी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है ना, ये है हमारा बॉडी डायगोनल, ये है हमारा बॉडी डायगोनल। आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे, एक फेस डायगोनल का और एक साइड का। ठीक है ना, फेस डायगोनल में हम ए और सी के बीच में कनेक्ट करेंगे और फेस साइड में ए और बी के बीच में। क्लियर है? किसी भी एक साइड को ले लेंगे, उसके बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। ये 3 क्वेश्चन है, आज हम यही 3 क्वेश्चन करेंगे और एक आध क्वेश्चन और ले सकते हैं हम सिमेट्री का। तीनों के आंसर्स और सॉल्यूशन आपको रटे हुए होने चाहिए। ए और जी के बीच में निकालना है। ए से आया 3 रस्ते फटे, 3 रस्ते फटे I/3, I/3 और I/3। ये तीनों पॉइंट कैसे हैं? एक जैसे हैं। ये तीनों पॉइंट हैं एक जैसे, तो तीनों को अपन ने शॉर्ट कर दिया और ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें आ गए? सीरीज पैरेलल में। लास्ट में देखोगे तो 3 रेजिस्टेंस जो आई करंट आ रहा है वो कहां से कलेक्ट हो रहा है? 3 जगह से कलेक्ट हो रहा है। क्यों कलेक्ट हो रहा है? पाथ में सिमेट्री के कारण, सिमेट्री के कारण। I/3, 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 तो ये तीनों रेजिस्टेंस आर पैरेलल में। बचे हुए जितने भी 6 रेजिस्टेंस हैं, देख लो, एक क्यूब के 12 साइड्स होती हैं, एक क्यूब की 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक क्यूब की 12 साइड्स होती है, 12 के 12 रेजिस्टर आ चुके हैं। 6, 3, 9, 3, 12। क्लियर है? तो R/3 और बचे हुए जितने भी हैं 6 इसमें आ जाएंगी पैरेलल में। तो R/3, R/6 और R/3 सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 5 R/6। वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्यूशन नोट करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक क्यूब है जिसके हर एक साइड पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। और इस बार आपको फेस डायगोनल ABCD कोई भी एक फेस ले सकते हैं। क्यूब के 6 फेस होंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, आगे वाला, पीछे वाला। ठीक है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, फ्रंट एंड बैक, ये 6 फेस होंगे। और इस बार हमने जो पकड़ा है वो हमने पकड़ा है फेस का डायगोनल। फेस, ऊपर वाला फेस ले लिया, कोई भी एक फेस दिया जा सकता है आपको, और उसका डायगोनल ये रहा। तो हमें ए और सी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, और जबकि हर साइड का रेजिस्टेंस है आर। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो। मैं आपको हिंट बता देता हूं ये कैसे होगा। इसमें 2 रेजिस्टेंस हट जाएंगे। पाथ देखो, 3 पाथ मिलेंगे आपको, 2 पाथ एक जैसे होंगे, एक पाथ अलग वाला होगा। जैसे आप उन 2 पाथ को ढूंढ लोगे आपको मालूम चल जाएगा कि 2 रेजिस्टर में करंट गया ही नहीं है। जब उन 2 रेजिस्टर में करंट गया ही नहीं है तो दोनों रेजिस्टेंस हटा दो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है बात? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, अब जब आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई कर ही ली है तो मैं आपको बताता हूं
ये सवाल कैसे होगा? जब हमें ए और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे, ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो जो बैटरी आई करंट देगी, ठीक है ना, इस आई करंट को कितने रास्ते मिले हैं, 2 3 4 या 1? आप देखोगे इस आई करंट को 3 रास्ते मिले। एक ये वाला I1 बोल देता हूं मैं, एक ये वाला I2 बोल देता हूं, और एक ये वाला I3 बोल देता हूं। क्लियर? सिंस ए पे आ रहा है और सी पर करेक्ट हो रहा है, अब आप पाथ को देखो, तो बोले ये I1 ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सेम से है। जब ये दोनों पाथ सेम से हैं तो इन दोनों में अलग करंट नहीं जाएगा, तो इन दोनों में सेम ही करंट जाएगा, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, या फिर ए से डी की तरफ, डी से सी की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? और जब करंट आया आई, तो यहां से करंट आई भी कलेक्ट होगा, करंट आई भी कलेक्ट होगा। ठीक है? तो सोच के देखो, यहां से I1 करंट इधर I1 गया तो इधर से I1 आएगा, इधर से I1 गया तो इधर से I1 आएगा, और इधर I2 गया तो यहां से भी I2 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब इस बी जंक्शन को देखो, यहां से I1 करंट आया, यहां पे I1 करंट चला गया। ठीक है ना भाई? सिमेट्री से हमें मालूम चल गया, इधर I1 करंट आएगा तो इधर से I1 करंट जाएगा। ठीक है, इधर से I1 करंट आया, इधर I1 करंट गया, तो बी जंक्शन पे देखो, इधर से I1 आया, इधर से I1 गया, तो इस वाले में तो कोई करंट गया ही नहीं, तो इसके होने का कोई मतलब नहीं है, इसके होने का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देते हैं, इस कनेक्शन को तोड़ देते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इस कनेक्शन से अगर करंट ही नहीं, ना आया है ना गया है, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। जब इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है तो इस रेजिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे रेजिस्टेंस में कनेक्शन नहीं है। सिमिलरली जब हम डी को देखेंगे, इधर से I1 आया और इधर से I1 गया है, तो इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। जब ये यहां से ओपन हो गया तो फिर इधर से भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। पहला रास्ता ये वाला, दूसरा रास्ता ये वाला, तीसरा रास्ता ये वाला। यहां से करंट नीचे आएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक इस साइड में एक पीछे, फिर पीछे की तरफ कलेक्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा। क्लियर है? इसका रेजिस्टेंस हुआ R, इसका रेजिस्टेंस हुआ R। वैसे बी और डी का पोटेंशियल भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये और ये दोनों में सेम करंट जाना है, बाउंड है, तो ये और ये सीरीज में हो गए। ए बी एंड बी सी आर इन सीरीज, ए बी एंड बी सी इसमें है हमारे सीरीज में है, आर और आर। ठीक है ना? तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे ऐड होके 2R। ठीक है ना? एडी और डीसी भी सीरीज में होगा, एडी एंड डीसी विल बी अगेन इन सीरीज। ठीक है ना? सेम करने जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस R और इसका रेजिस्टेंस R ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो इन दोनों का भी बचा हमारे पास रेजिस्टेंस 2R। ये 2R और ये 2R बन गए हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, क्योंकि दोनों ही ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएंगे हमारे R रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो ए और सी के बीच में ऊपर वाले फेस का तो पूरा R इक्विवेलेंट आ गया R, ये रेजिस्टेंस R, इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये और ये दोनों सीरीज में 2R, इसमें जो करंट गया वही इसमें जाएगा, तो दोनों का इक्विवेलेंट 2R।
ये 2R और ये R, 2R फिर से पैरेलल में, तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरा R। दोनों ही पॉइंट E और G के बीच में है, यहाँ पे पॉइंट G था। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, तो तीनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में, R R R। तो इस पूरे को हटा के मैं बोल सकता हूं एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है 3R। अब ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में, तो 1/R इक्वल इज तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3R/4। ठीक है? अगर आपको वीडियो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वापस से पीछे जाके देखिए। हिंट दे देता हूं, आया करंट 3 रास्ते मिले, ऊपर वाले सिमेट्रिक थे, नीचे वाला अलग था। ऊपर वाले सिमेट्रिक थे, ठीक है ना, तो इधर से I1 आया, इधर से I1 गया, ठीक है, दोनों में सेम जगह सिमेट्रिक पाथ है, तो दो रेजिस्टेंसेस पीछे के हट जाएंगे, वो R और R, 2R, वो R और R, 2R, 2R और 2R का इक्विवेलेंट R। ठीक है? और फिर नीचे वाले सर्किट का बड़े आराम से सीरीज पैरेलल से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप पीछे जाके फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है? कंपटीशन के हिसाब से इसका आंसर और उसका सॉल्व करने का तरीका दोनों ही रटे हुए होने चाहिए। 3R/4 क्लियर है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हमें R इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन साइड A एंड B, और जो हर एक साइड के बीच में रेजिस्टेंस है R। वीडियो को पॉज करो, पाथ की सिमेट्रीज देखो, सिमेट्रीज देखने के बाद आप लगाओ सिमेट्रिकल पाथ्स, शॉर्ट करो चीज़ों को और आगे बढ़ो और देखो आंसर क्या निकाल पाते हो कि नहीं। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है? अब अगर आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया है तो आप सॉल्यूशन देखो। ए और बी के बीच में मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी के बीच में बैटरी लगाऊंगा, ए और बी के बीच में बैटरी लगाऊंगा। क्लियर है? अगर बैटरी यहां से आई करंट पुश कर रही है तो यहां से बैटरी आई करंट पुल करेगी। बैटरी जितना करंट देती है उतना वापस से ले भी लेती है। अब आई बात, कितने रास्ते हैं करंट को जाने के लिए? करंट को जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो कौन से 2 रास्ते सिमेट्रिक हैं, कौन से 2 रास्ते एक जैसे हैं? ऑब्वियस सी बात है, ए से डी और ए से ई वाला ही रास्ता है सिमेट्रिक। ए से डी जाएगा करंट, फिर डी में डिवाइड होगा, फिर सी की तरफ जाएगा और फिर सी से बी की तरफ आएगा। सिमिलरली ए से ई की तरफ जाएगा, ई से एफ की तरफ जाएगा, एफ और एच की तरफ जाएगा, एफ से फिर बी की तरफ और एच से फिर अपना रास्ता ढूंढेगा। तो मैं कह सकता हूं इसमें और इसमें करंट सेम जाएगा, इसमें करंट I1 जाएगा और इन दोनों में करंट सेम जाएगा। ठीक है ना? अब B से जो I करंट आ रहा है वो कहां से कलेक्ट होगा? एक तो यहां से I1 करंट कलेक्ट हो जाएगा, एक I2 यहां से नीचे गया तो यहां से ऊपर, और एक I2 यहां से पीछे गया तो पीछे से I2 करंट आएगा। क्लियर है? चलो इतने बेसिस पे जितने अपने को पॉइंट्स मिलते हैं उसको मार्क करते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है? एक A से B के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टर है R। क्लियर है? अब जो D पॉइंट है वो E पॉइंट के इक्विवेलेंट ही है, हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहां पर
पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I2R, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है I2R, और ए से ही करंट जा रहा है दोनों तरफ, तो डी और पॉइंट ई पॉइंट एक जैसे होंगे, डी कॉमा ई। सिमिलरली बी से देखो आप, सी से भी और एफ से भी सेम करंट आ रहा है, तो सी और एफ दोनों ही सेम होंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जी और एच पॉइंट्स अभी भी बचे हुए हैं। चलो देखते हैं। ए से डी की तरफ एक रेजिस्टेंस आर, ए से डी हो गया, एक ए से ई हो गया, आर आर, ए से डी हो गया, ए से ई हो गया। क्लियर है? अब डी से सी और सी से बी, बी से सी बना दिया, बी से सी और सी से बी, सी से बी। क्लियर है? ए डी सी बी पूरा रास्ता हो गया, ए ई एफ बी, ए ई एफ, ई और एफ के बीच में आर, ठीक है ना, एंड देन एफ से बी, ये पॉइंट रहा मेरा एफ, और एफ से बी। क्लियर है? अब आता है मेरा ई से एच और डी से एच। तो एच जो है उसके पास करंट ई से भी आएगा और ई से भी आएगा और डी से भी आएगा, तो डी से ई, डी से एच और ई से एच, बी दो रेजिस्टेंस है। क्लियर है? एच आ गया, अब एच से कहां जा रहा है जी, तो एच और जी के बीच में भी लग गया। अब जी से सी और जी से एफ, जी से सी जा रहा है, और जी से एफ, जी से सी जा रहा है और जी से एफ जा रहा है। ठीक है ना? ये हुआ हमारा पूरा सर्किट। देखो 12 रेजिस्टेंस, 12 रेजिस्टेंस है क्या? 12 के 12 आ चुके हैं, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे के सारे रेजिस्टेंस आ चुके हैं, सर्किट हमारा कंप्लीट है। तो अब हमने आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस सर्किट डायग्राम बना दिया है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। देख लो 12 के 12 रेजिस्टेंस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये आर और ये आर इक्विवेलेंट R/2 पैरेलल में, सिमिलरली ये भी पैरेलल में R/2, R/2 R R/2 तीनों सीरीज में, R/2 R/2 R R और R 2R। ये हो गया मेरा पूरा 2R, ये तीनों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/R, that is 2R is in denominator, 1 plus 2 plus 2, R equivalent is 2R/5। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट R/5, इन दोनों के इक्विवेलेंट पैरेलल में R/2, इन दोनों के इक्विवेलेंट पैरेलल में R/2, 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2 सीरीज में, 2R/5 प्लस R/2 प्लस
r/2, that is 7r/5. क्लियर है? 7r/5 और r पैरेलल में, सेवन आर बाई फाइव और आर बाई फाइव पैरेलल में, दैट इज 7r, 7 और 5 12, 12, r इक्वलेंट इज 7r/12। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन नोट डाउन करो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक करो, वीडियो को वापस से देखो, ठीक है? अब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हमारा सर्किट सॉल्विंग का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है? अगर आपको एक चीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू।